आज केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया गया है। आइए हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं भाजपा, इनसे बात करते हैं क्या कुछ है बजट में और किस तरह का बजट में सभी वर्गों को क्या कुछ मिला है। जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या नाम है आपका? सुधांशु शुक्ला, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद अमेठी। आज केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी हुआ है, इस पर क्या कुछ? यह बजट भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का बजट है। यह बुजुर्गों को केयर करने वाला मोदी बजट है और इस बजट में सबसे खास बात है कि गरीबी घटाने वाला बजट और नौकरी बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत को लक्ष्य बना करके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित बजट है। इस बजट में छोटे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ाने वाला बजट है। पशुपालकों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, सब्सिडी का काम है। लेबर कानूनों में बहुत संशोधन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे हब बनाए गए हैं और पशुपालन, शिक्षा, चिकित्सा सब प्रकार से सरकार जो है बहुत दूरदर्शी विकसित भारत के संकल्प को लेकर साथ बढ़ रही है। और यह बजट निश्चित रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए भी लखपति दीदी की योजना का विस्तार किया गया। उसकी जो सफलता को देख करके उसको और आगे बढ़ाने की योजना सरकार बना रही है। और कई सारे जैसे अभी रेलवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय में हब बनाए जा रहे हैं, AI हब बनाने का काम किया जा रहा है। दक्षिण भारत में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए नारियल, अखरोट के, कॉफी के उत्पादों को वृद्धि के लिए सरकार योजना बना रही है। तो एक तरीके से सबको साथ लेकर चलने की योजना और माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी जो नेतृत्व है 2047 में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगा। और इस बजट से एक नए भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत की नींव बनने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। जी विपक्ष इस बजट को चुनावी बजट बता रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसको देखते हुए बजट को वो बता रहा है और छलावा कह रहा है कि इसमें आम आदमी, महिलाओं और किसानों को कुछ नहीं मिला। जिनके पास कोई रोड मैप नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, जैसा बजट वो लोग देते थे, हम सब ने देखा है कि भारत की दशा दुर्दशा क्या होती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट होता है पूरे दूरदर्शी बजट है। 47 में विकसित भारत बनाने का, विश्व गुरु बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को मजबूत बनाने का बजट है। विपक्षियों के पास कुछ है ही नहीं जी, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उसी तरीके से भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। साथियों, आज केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया गया है और बजट को लेकर के सभी कुछ न कुछ आस लगाए बैठे हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं क्या कुछ बजट में है। आपका स्वागत है। जी क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंघल जी, अमेठी कांग्रेस जिला अध्यक्ष। जी आज केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया गया और बजट में बताया जा रहा है बहुत कुछ दिया गया है, क्या कैसे देख रहे हैं? मैं सुबह से ही बजट पे निगाहें लगा करके बैठा था, सुन रहे थे जी। तो एक तो अमेठी और रायबरेली को जी कुछ भी इस बजट में नहीं है जी। अमेठी रायबरेली को उपेक्षित किया गया है जी। और जो इन्होंने इनकम टैक्स के स्लैब में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है जी, जो कि एक व्यापारियों के लिए बहुत ही विचार्य है। इन्होंने व्यापारियों को भी उपेक्षित कर दिया है जी, जो कि ये आपकी उम्मीद थी कि और टैक्स का स्लैब बढ़ेगा, लेकिन व्यापारियों को भी निराशा मिली है और खासकर महिलाओं के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है जी। और जिस तरह से बजट पेश किया गया है, आपको लगता है कि जो महंगाई दर बढ़ रही है जी। और ये बढ़ेगी, उससे जी। महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जी। जिस तरह से महंगाई आप देख लीजिए, सोना है, चांदी है, जी। जो भी चीजें हैं, आम मर्रा की चीजें हैं, इधर दाल वगैरह ले लीजिए, सब काफी तेज हैं। इनको रोकने के लिए कोई प्रबंध इस बजट में नहीं किया। इसका मतलब ये जो बजट आया है ये महंगाई वाला बजट है? बिल्कुल है जी। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जी। जिससे कि वो जो महंगाइयां हैं वो रुक पाए जी। और निराशा ही निराशा है। जो भी महिलाओं का है, महिलाओं के लिए भी कोई खास इसमें और रोजगार नहीं रखा है, ना ही रोजगार की कोई इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसमें कि आम व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। और किसानों के लिए क्या कुछ? हमें तो लगता है इसके बजट में किसानों का कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। जी। तो सभी को उपेक्षित
है। ये बजट बस केवल एक ढोल पीटने वाला बजट है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। ये बजट न जनता के हित में है, न नौजवान के हित में है, न महिलाओं के, केवल एक घुनघुना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 90% लोग आधारित सिलेंडर पर होते हैं, 50 रुपये सिलेंडर पर भी बड़ा जो घर का सिलेंडर है, और 115 रुपये जो है उस सिलेंडर पर बढ़ा है कमर्शियल पर, तो ये कहीं न कहीं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए ये नुकसानदायक है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो वर्तमान सरकार चल रही है, जैसे महिला विरोधी शुरू से, अभी बात किया जाए सोना चांदी पे, तो मोदी कहते थे कि कांग्रेस या और पार्टी की सरकार बनी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे और तमाम तरीके से। मैं कहना चाहता हूँ कि मंगलसूत्र छीनने का काम स्वयं मोदी ने कर दिया। और आज कहते हैं कि अब महिलाओं को पीतल के गहने जो है अनिवार्य है और स्टील के जो है पायल पहनाने को काम किया, जबकि मैं कहना चाहता हूं कि मंगलसूत्र छीन लिया। और मंगलसूत्र छीनने की बात अलग की बात है कि औरतों के पैर का पायल भी छीन लिया। ये सरकार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक कहावत है कि जाके पाँव न फटी बेवाई, उका जाने पीर पर आई। ये दोनों हमारे जो है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनके दोनों की यही स्थिति है। न उनके आगे पीछे कोई है, न उनके आगे पीछे कोई है। ये जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन जनता सब कुछ समझ गई है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे जितनी बेईमानी कर लें, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही इतना जो है अब तय कर लिया है कि 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे जो कुछ हमको लड़ना पड़े, इनसे भिड़ना पड़े। और आपसे एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक सपाई 100 भाजपाई पे हावी है, इनकी हिम्मत नहीं है कि हमसे लड़ लेंगे। आज तक किसी भी सरकार के द्वारा कहीं से भी लागू करने या जो है अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, युवा अधिवक्ताओं के साथ बहुत रोष है। कहीं किसी प्रकार के बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। हम बात करेंगे नौजवानों की, नौजवान रोजगार चाहिए, नौजवानों को शिक्षा चाहिए, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न रोजगार पर है, न शिक्षा पर है, न किसानों के हित में कोई इनके बजट में कोई व्यवस्था है। आज आलम ये है कि लोगों के यहाँ ये अगर राशन न पहुँचाएं, लोग खाने के लिए मरने लगे। जो व्यवस्था इनकी किसी प्रकार, सारा हिंदुस्तान का, भारत का, हमारा सारा ढांचा ढह जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन जो है पूर्ण रूप से जो है ये लागू कर रहे हैं। हर संस्थाएं जो सरकार की संस्थाएं, जिसको हम लोग कभी कहते थे कि हमारी संस्थाएं हैं, ये देश की संस्थाएं हैं, आज बहुत गिने चुने संस्थानें बचे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की संस्था या हमारी संस्था है। सब मोदी निजीकरण की व्यवस्था हो जा रही है। अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में पूरे देश को थोप दिया जा रहा है। मिलाकर के बजट में क्या कुछ लग रहा है? कुछ नहीं है। आप ये समझिए कि ये खाली झूठना है बजट। केंद्र सरकार, मोदी जी और इनके जो मंत्री हैं, ये सिर्फ देश को गुमराह करना चाह रहे हैं। चाहे यूजीसी को लेके, चाहे जो इनका अभी नया बजट आया है, जो भी जारी हुआ है, उसको लेके कहीं कुछ जो है ऐसा नहीं अभी तक दिखा कि कुछ बजट में देखने लायक हो, जिससे हमारी आस बढ़े कि देश में रोजगार मिलेगा, देश में शिक्षा मिलेगी, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, हमारे देश का किसान खुशहाल होगा। कुछ ऐसा नहीं है। हम अधिवक्ता होने के नाते अधिवक्ताओं के लिए भी बजट में किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टोल की मांग कर रहे हैं, टोल फ्री हो, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अभी तक अधिवक्ताओं को नहीं है। महिला विंग की जिलाध्यक्ष, इनसे बात करते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ बजट में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को क्या नाम है? फिट है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को चुनना दिखाने का काम किया है। इनको देखिए जनता से मतलब नहीं है। इनको रोटी, कपड़ा, मकान, अगर स्वास्थ्य शिक्षा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को से कोई मतलब नहीं है। रही बात महिलाओं के लिए, अभी बात करते हैं तो जिस हिसाब से उन्होंने उज्ज्वला योजना लेकर आए, तो उज्ज्वला योजना में भी पूरा अभी सिलेंडर के रेट उन्होंने जो है बढ़ा दिए हैं।
महिलाओं को जहां आरक्षण देने की बात किया जाए पूरी तरह से महिलाओं को भी आरक्षण भी नहीं दिया जो है। जाति जनगणना की बात करते हैं तो अभी उसको भी पूरी तरह से बस एक तरह से खाली से गाली पॉप दिखा रहे हैं। और ये बात जो बात करते थे जैसे गोल्ड की रेट देखा जाए तो वो क्या ना 3 लाख पार हो गए, चांदी की देखा जाए तो वो 4 लाख पार हो गए। तो जैसे अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा वो सही कहा उन्होंने कि अगर जो जैसे ये मंगलसूत्र जिसकी छीनने की बात करते थे आप लोगों की जो है पैरों से पायल भी वो गायब होती दिख रही है। तो हम लोग देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक झुंझुना है, इसे कहीं भी महिलाओं को राहत नहीं मिलेगी। जी, ये बता रहे हैं कि जैसे लखपति दीदी तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए संचालित की जा रही हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए आप लखपति दीदी समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ रहे हैं। देखिए ये सत्ता पक्ष ये कह रहा है। देखिए ये सिर्फ आपको सिर्फ कागज पे दिखाई पड़ेगा, अगर वो आपको जमीनी धरातल पे देखा जाए तो वो कहीं पे भी हमारे समूह की बहनें हमारी आंगनबाड़ी की बहनें आज उनको धंधा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप देखिए तो हर जगह एकदम तराई मची हुई है। इनका भारतीय जनता पार्टी खाली किसी काम में राम नाम जपना और पराय मार रखना, बस खाली वही जानी है, तो कुछ नहीं, जनता तराई मचा। क्या नाम है आपका? मैं अनुराग शुक्ला, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष बैठी। जी, आज केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी किया गया है। बजट बहुत निराशाजनक है। जी, इसमें घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर, लघु उद्योग इत्यादि चीज़ें जो है महंगी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर भी 50 रुपये महंगा हो गया है। घरेलू का रेट अभी आया नहीं है, आज क्लियर हो जाएगा, उसका भी रेट जो है कहीं ना कहीं महंगा ही किसानों के लिए क्या कुछ है? अब किसानों की हालत आप देख ही रहे हैं, खाद, यूरिया, DAP जितनी है सब महंगी होती जा रही है। तो 500 450 रुपये में मिला करती थी, आज 1500 रुपये 1800 रुपये में ब्लैक में भी मिल रही हैं, गोदाम पे भी मिल रही हैं। तो किसानों की कहीं से किसी प्रकार की सरकार से कहीं कोई सहानुभूति नहीं। आइए हमारे साथ महिला हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा बरवा है, जिला अध्यक्ष हूँ अमेठी से। जी, आज बजट जारी किया गया है, इसमें क्या कुछ देख रही हैं बजट को कि कैसा महिलाओं के लिए क्या कुछ है? देखिए महिलाओं के लिए तो हम कहते हैं सुविधा मिली। आप तो समझ रहे हैं ना, महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है और हर एक चीज़ें बढ़ती ही जा रही, कोई चीज़ कम नहीं हो रहा कि कम हो। जी, बजट कैसा है? बजट तो हम चाहते हैं कि सबको मिलना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बजट तो बढ़ ही रहा है। इस बजट में जैसे महिलाओं के लिए क्या कुछ दिया गया है या क्या होना चाहिए? नहीं, महिलाओं के लिए तो हम तो चाहते हैं कि महिलाओं के लिए तो सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत लोग बेरोजगार महिलाएं घर में बैठी हैं, वो भी कुछ कार्य करें, चाहती हैं कि हम भी कुछ करें और वो भी अपना घर परिवार चला सकें। तो उनके लिए भी कोई योजना निकलना चाहिए और मिलना चाहिए। ये थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।